कल इंग्लिश का पेपर है और अभी तक आपने एसेस प्रिपेयर नहीं किए तो टेंशन खत्म, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेस जो 2026 के पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और सिर्फ नेम्स ही नहीं, मैं बताऊंगी कि कौन सा एसेस सबसे ज्यादा रिपीट होता है और एग्जामिनर किस टाइप के टॉपिक्स को ज्यादा पसंद करते हैं, कौन से एसेस शॉर्ट प्रिपरेशन में जल्दी याद हो जाते हैं और कैसे सिर्फ एक दिन में इंग्लिश प्रिपेयर करनी है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक सीक्रेट स्ट्रेटजी शेयर करूंगी जिससे वीक स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में पास हो जाएंगे। हर साल स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, 20 एसेस रट्टा लगाते हैं और पेपर में कुछ और आ जाता है। लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट एसेस को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें प्रिपेयर करते हैं। और इस वीडियो में जो एसेस मैं बताने वाली हूँ उनमें से मल्टीपल टॉपिक्स हर साल रिपीट होते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस है उनमें नंबर 1 पे है माई लास्ट डे एट कॉलेज। ये ऐसे ऑलमोस्ट हर बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है और इमोशनल भी है, इजी विकेबलरी भी होती है और एग्जामिनर को स्ट्रक्चर्ड राइटिंग ज्यादा पसंद आती है। और अगर आप वीक स्टूडेंट हो तो सबसे पहले ये ऐसे प्रिपेयर कर लो जल्दी से, क्योंकि आपको इजीली याद हो जाएगा। और ये कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन इमोशनल रखो, मेमोरीज मेंशन करो और एंडिंग इंस्पायरिंग होनी चाहिए। तो सेकंड वन ऐसे है साइंस, ब्लेसिंग और कर्स। ये एवरग्रीन ऐसे है, 2026 में इसके हाई चांसेस है क्योंकि एआई और टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। और इसमें क्या लिखना है, साइंस के बेनिफिट, साइंस के डिसएडवांटेजेस और बैलेंस्ड कंक्लूजन दोनों का लिखना है। एग्जामिनर को बैलेंस्ड आंसर ज्यादा पसंद आते हैं। और तीसरा ऐसे है माई एम इन लाइफ। इजी वोकैबुलरी है, इजी स्ट्रक्चर है और शॉर्ट प्रिपरेशन में जल्दी याद हो जाता है ये ऐसे। और अगर आप डॉक्टर वाला एम लिख रहे हो तो एग्जाम्पल्स और सोशल सर्विसेज पॉइंट्स को ज्यादा मेंशन करना, इससे आपके नंबर्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और जो नंबर 4 पे ऐसे है वो है यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन। 2026 के लिए तो ये हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल एडिक्शन और सोशल मीडिया टॉपिक्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और इसमें आपने क्या क्या मेंशन करना है, ऑनलाइन एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एडिक्शन, टाइम वेस्ट, मेंटल हेल्थ, इन सारे पॉइंट्स को फटाफट इसमें ऐड कर देना है। तो आप अभी तक क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से इन पॉइंट्स को कवर कर ले और इन एसेस को जल्दी जल्दी से याद कर ले। नंबर 5 पे जो ऐसे है वो है पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। करंट अफेयर टाइप ऐसे है, बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है और इसमें आपने इंपॉर्टेंट हेडिंग्स ऐड करनी है, कॉजेज, इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस। ये हेडिंग्स यूज करोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आप हर ऐसे को इसी तरह से इंपॉर्टेंट चीजें उनकी हाईलाइट करेंगे तो आपको इजीली 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे जो ऐसे आ रहे हैं उनमें से एक ऐसे का चांस तो बहुत ही ज्यादा हाई है और टीचर्स भी सीक्रेटली रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो, इस ऐसे को अच्छे से याद कर लो। तो नंबर 6 पे जो ऐसे आ रहा है वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। 2026 में इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें आपने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट और सोल्यूशंस, ये सारे टॉपिक्स आपने इसमें ऐड करने हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, जो कि आजकल के लिहाज से तो बहुत ही ज्यादा हाईली इम्पोर्टेंट है। सिंपल ऐसे है, सिंपल इंग्लिश है और एग्जामिनर फ्रेंडली टॉपिक है। और इसमें आपने मॉडर्न एग्जांपल्स यूज करनी है, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ऐड करें, फ्रीलांसिंग के बारे में, एआई टूल्स के बारे में, इन सारे पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करना है। इन सारी चीजों को ही आपने ऐसे में लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आजकल के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सोशल मीडिया। और ये न्यू जनरेशन ऐसे है और बोर्ड्स मॉडर्न टॉपिक्स को इंक्लूड करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो ये भी हाईली डिमांडेड है, ये भी आ सकता है। इसमें आपने बेनिफिट्स, फेक न्यूज, एडिक्शन, एजुकेशनल यूज, इन टॉपिक्स को आपने इसमें ऐड करना है, इसमें हाईलाइट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है विमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक है, अगर अच्छी विकेबलरी यूज करोगे तो हाई मार्क्स मिल सकते हैं। और इसमें आपने एजुकेशन, राइट, एम्प्लॉयमेंट और रोल मॉडल्स, ये सारे आपने पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऐसे, अ विजिट टू अ हॉस्पिटल। इजी डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, वीक स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेस्ट है। ये जो वीक स्टूडेंट है वो इसे लाजमी प्रिपेयर करें और सीन डिस्क्रिप्शन स्ट्रॉन्ग लिखें। इसमें पेशेंट्स, डॉक्टर्स, इमरजेंसी वार्ड, इमोशंस, ये सारे पॉइंट्स इसमें आप ऐड करेंगे तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बता रही हूँ जो टॉपर्स यूज करते हैं, और वो ये है कि पूरा ऐसे रट्टा मत लगाओ, सिर्फ इंट्रोडक्शन, 5 से 6 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स याद करो और कंक्लूजन ये प्रिपेयर करो जस्ट। और फिर पेपर में वर्डिंग चेंज करके लिखो, वर्ड टू वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती।
एग्जामिनर क्रिएटिविटी को ज़्यादा मार्क्स देता है कंपेयर टू रट्टा। अब वर्ड टू वर्ड लिखेंगे तो मार्क्स तो मिलते हैं, लेकिन अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखोगे तो उससे एग्जामिनर ज़्यादा इंप्रेस होता है, आपको हाई मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स ने एंड तक ये वीडियो देखी है उनके लिए बेनिफिट है कि उनको मैं सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ। तो टिप नंबर 1, डिफिकल्ट वोकैबुलरी अवॉइड करो, मुश्किल वर्ड्स यूज मत करो, इजी वर्डिंग में ऐसे लिखो। टिप नंबर 2, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखो, लॉन्ग सेंटेंसेस मत लिखो, इससे लगता है कि आपने रट्टा लगाया है। आप तो शॉर्ट सेंटेंसेस लिखो, अपनी वर्डिंग में लिखो, तो ये ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। टिप नंबर 3, हेडिंग्स यूज़ करो, हेडिंग्स यूज़ करेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, पेपर भी अच्छा लगता है और प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है उससे, और हेडिंग्स हाईलाइट होती है पेपर में, तो ये एग्जामिनर पे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। टिप नंबर 4, नीट राइटिंग बहुत मैटर करती है। नीट राइटिंग रखें तो आपका पेपर नीट लगता है, क्लीन लगता है, तो इजीली आपको मार्क्स हाई मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नीट हैंड राइटिंग एग्जामिनर को पसंद आती है। टिप नंबर 5, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंट्रोडक्शन भी अच्छा लिखें और कंक्लूजन भी अच्छा लिखें, क्योंकि कई बार एग्जामिनर्स आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ज़्यादा देखते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर अभी तक आपने इंग्लिश की गेस्ट पेपर की वीडियो नहीं देखी तो क्या कर रहे हैं, अभी जाए डिस्क्रिप्शन में और लिंक से फौरन से इंग्लिश के गेस्ट पेपर की वीडियो लाजमी देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मैंने बनाई है, वो भी लाजमी चेकआउट करें। और क्या आपने मिस्टर चिप्स को अच्छे से याद कर लिया है? नहीं किया तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, अगर आप वो प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप फेल हो सकते हैं। तो अभी वो वीडियोस देखें मिस्टर चिप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आपके पेपर में हाई मार्क्स आएं। और अगर आपको ये जानना है कि लास्ट मिनट में आपको क्या करना चाहिए जिससे आप पैनिक हुए बगैर अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं, तो कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।